स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रवि भोगना। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक चैप्टर मनी चैप्टर से मैं आज आपको एक टॉपिक समझाने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मनी में मैंने आपको मनी समझा दिया है, फंक्शन ऑफ मनी समझा दिया है, और प्राइमरी फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन के मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मैं ये वीडियो न केवल 12th बच्चों के लिए बढ़िया है, बल्कि ये इट इज़ आल्सो बेनिफिट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सीए की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये पूछा जाता है इसमें। आज मैं बच्चों को बता रहा हूँ फॉर्म्स ऑफ मनी, कितने प्रकार के मनी होते हैं। फिएट मनी मैं समझाऊंगा, फिडुशियरी मनी मैं आपको समझाऊंगा, फुल बॉडीड मनी मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिएगा व्हाट इज़ फिएट मनी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ फिएट मनी किसे कहते हैं। FIAT, फिएट मनी, वेरी इंपॉर्टेंट। एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ये फिएट मनी। तो फिएट मनी वो मनी होता है, इट इज़ द मनी विच इज इश्यूड बाय द ऑर्डर ऑथोरिटी, इट इज़ द मनी इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, इट इज़ द मनी, ये वो मनी होता है विच इज इश्यूड बाय द ऑर्डर, जिसके लिए ऑर्डर निकालना पड़ता है, विच इज इश्यूड बाय द ऑर्डर, बाय द ऑर्डर, जिसमें हमें क्या निकालना पड़ता है, विच इश्यूड बाय द ऑर्डर एंड अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है, क्या होती है, पावर होती है इसे, और जिसमें अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज़ द मनी विच इज, वो पैसा जो कि गवर्नमेंट छापती है, विच इज इशूड बाय द ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट की पावर होती है। तो नोट्स एंड कॉइन्स लिख देंगे, तो सारे नोट्स एंड कॉइन्स नहीं होंगे, वही नोट्स एंड कॉइन जो भारत में प्रचलन में है, जो भारत में चलते हैं, जिसको गवर्नमेंट ने लीगली फाइनलाइज करा हुआ है, वो नोट्स एंड कॉइन्स होंगे। तो प्लीज राइट डाउन नोट्स एंड कॉइन्स विच द पीपल ऑफ ए कंट्री, नोट्स एंड कॉइन्स, नोट्स एंड कॉइन्स विच आर, जो कि क्या है, नोट्स एंड कॉइन्स which the people of a country, which the people of a country, जो भारत के जो लोग हैं, the people of the country, वो क्या है, people of a country are legally bound, वो legally bound है, उसमें वो legally है पैसा, are legally bound, जो कि क्या है, लीगली क्या है, बाउंड है, टू एक्सेप्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आप एक्सेप्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ओके। तो मैंने आपको बताया फिएट मनी किसे कहते हैं। इट इज़ द मनी विच इज इशूड बाय द ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट, वो मनी जो कि गवर्नमेंट बनाती है। जितने भी नोट्स एंड कॉइन्स हैं जो कि लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज ए मीडियम, जो हमारे भारत में प्रचलन है, जो भारत में चल सकते हैं, जिसको हम इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिसमें लोग इजीली स्टोर कर सकते हैं पैसा और फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं, उसको फिएट मनी कहते हैं, फिएट मनी विच बेसिकली ऑर्डर बाय द गवर्नमेंट। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन कई बार आ चुका है, फिडुशियरी मनी किसे कहते हैं। प्लीज राइट ऑन इट, फिडुशियरी मनी। नाउ सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, फिडुशियरी मनी किसे कहते हैं। देखिए FID, फिडुशियरी की स्पेलिंग बिल्कुल सही, देखिए UCIRY, फिडुशियरी मनी, बहुत सिंपल है ये, बट स्टूडेंट्स दे डोंट डू इट बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द बेसिक फंडा। तो फिडुशियरी मनी किसे कहते हैं। फिडुशियरी मनी इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज, इट इज दैट मनी which is accepted as medium of exchange, which is accepted as medium of exchange, which is accepted as medium of exchange, जो किसकी तरह एक्सेप्टेड है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह है, बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन, of the trust between
of the trust between the payer and the pay, between the trust between किसके बीच में विश्वास है? between the payer जो कि पैसा दे रहा है, payer and the pay, और जो से ले रहा है and the pay, it is, ठीक है, between the payer and the pay, समझना है मेरी बात नहीं? payer and the pay. एग्जाम्पल चेक, इसका एग्जाम्पल है चेक. ठीक है, तो fiduciary money, it is that money which is accepted as a medium of exchange because of the trust between the payer and the pay. Example checks. Very important question. Now second point, second मैंने पार्ट क्वेश्चन करवाया. थर्ड क्वेश्चन, फिएट मनी मैंने समझा दिया, fiduciary मनी मैंने समझा दिया. थर्ड क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ फुल बॉडीड मनी. फुल बॉडीड मनी, प्लीज राइट डाउन. वेरी सिंपल, फुल बॉडीड, इसको बोलेंगे हम फुल बॉडीड मनी. तो देखिए फुल बॉडीड मनी किसे कहते हैं? फुल बॉडीड मनी उसे कहते हैं, इट रेफर्स टू द मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स हुज मनी वैल्यू इज इक्वल टू द कमोडिटी. इट रेफर्स टू द मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स, इट रेफर्स टू द मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स, इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स, इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स, इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स whose money value is equal to commodity value, whose money value is equal to, whose money value is equal to commodity value, whose money value is equal to commodity value, जिसका मनी वैल्यू किसके बराबर हो? कॉमोडिटी वैल्यू के बराबर हो. आइए इसे एग्जांपल से समझाएं आपको. इसमें फुल बॉडीड मनी उसे कहते हैं जिसका की मनी वैल्यू किसके बराबर हो? कमोडिटी वैल्यू के बराबर. हुज मनी वैल्यू इक्वल टू व्हाट? कमोडिटी वैल्यू. जिसका की मनी वैल्यू किसके बराबर हो? कमोडिटी वैल्यू के बराबर हो. तो पहले ज़माने ब्रिटिशर्स के समय क्या होता? सिल्वर कॉइन चला करते थे. क्या चला करते थे? सिल्वर कॉइन चला करते थे. और वहाँ पे हम क्या करते थे? कमोडिटी वैल्यू लिया करते थे. फॉर एग्जांपल हम इसे कह दें, फॉर एग्जांपल रुपीज़ कॉइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, रुपीज़ कॉइन ड्यूरिंग द वाज मेड ऑफ सिल्वर. रुपीज़ कॉइन फॉर एग्जांपल हम इसमें दे दें रुपीज़ कॉइन्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, ड्यूरिंग द British period, during the British period was made up of what? Was made up of silver. Was made up of silver. For example, rupees coins during the British period was made up of silver. ठीक है, तो आपने फुल बॉडीड मनी भी पढ़ लिया. नाउ एक और पॉइंट मैं आपको कराने जा रहा हूँ. नाउ फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है. एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये क्वेश्चन की फॉर्म में आएंगे. ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ ये कहता है, वो ये कहेगा कि फुल बॉडीड मनी ये हो गया, आपने कर लिया. क्रेडिट मनी किसे कहते हैं? क्रेडिट मनी, CREDITI, क्रेडिट मनी. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रेडिट मनी. तो क्रेडिट मनी किसे कहते हैं ये आपको समझना है. क्रेडिट मनी, ठीक है. तो इट इज दैट मनी हुज मनी वैल्यू इज मोर देन, हुज मनी वैल्यू, इट इज दैट मनी, इट इज दैट मनी हुज, जिसका कि क्या मनी वैल्यू, जिसकी मनी वैल्यू इज मोर देन, हुज मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू, हुज मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू, जिसकी मनी वैल्यू क्या होगी? मोर देन कमोडिटी वैल्यू होगी. ठीक है ना, हुज मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू. और फॉर एग्जांपल रुपीज कॉइन्स, फॉर एग्जांपल रुपीज कॉइन्स. और हम ये ले सकते हैं जिसकी मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू. एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख दीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी रहे. मनी वैल्यू is more than
कमोडिटी वैल्यू। ओके, कमोडिटी वैल्यू, इसको आप देख लीजिए, मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। तो मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ मनी ये सब चारों प्रकार के करवा दिए, ठीक है, इसको आप ध्यान से कीजिएगा। एक और है जिसमें एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी किसे कहते हैं और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी किसे कहते हैं, ठीक है। तो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी उसे कहते हैं जैसे कॉइन्स हो गए, वो लिमिटेड है, कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी मीन्स विच इज़ बेसिकली ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी जो कि क्या होता है, गवर्नमेंट उसे छापती है, और जिसमें आते हैं करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आते हैं। क्या आते हैं? करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। एक बार दोबारा समझ लीजिए, एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। तो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी वो मनी होता है विच कैन बी फोर्स टू एक्सेप्ट बियॉन्ड ए सर्टन मैक्सिमम। नो पर्सन कैन बी फोर्स टू एक्सेप्ट बियॉन्ड ए सर्टन लिमिट। उससे ज़्यादा लोग रख नहीं सकते, मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा नहीं रख सकते। किसको? लिमिटेड लीगल टेंडर मनी को। सो कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, ठीक है। और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी मतलब उसमें जितना ही आप अपने पैसे रख लें, विच इज एक्सेप्टेड ऑफ द पीपुल टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट। अब आप काफ़ी समय तक उसे अपने पास जितना ज़्यादा पैसा रखना चाहें तो रख लें, तो उसे बोलते हैं करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको चार क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप लिखना चाहें तो मैं आपको लिमिटेड लीगल टेंडर भी एक बार लिखवा देता हूँ फटाफट। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि लिमिटेड लीगल टेंडर मनी किसे कहते हैं। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, ठीक है ना। तो जो हम लिमिटेड लीगल टेंडर मनी की बात करते हैं, तो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी किसे कहते हैं? इट इज दैट मनी विच नो पर्सन, इट इज दैट मनी, ये वो पैसा होता है, इट इज दैट मनी विच नो पर्सन कैन बी फोर्स टू एक्सेप्ट, विच नो पर्सन forced to accept, beyond maximum limit, beyond a certain maximum limit, beyond a certain maximum limit, okay, लिमिटेड लीगल टेंडर बियॉन्ड ए सर्टेन मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। तो कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर। कॉइन, इसका एग्जांपल देंगे, क्या देंगे? कॉइन्स देंगे। क्या देंगे? कॉइन्स कोई भी आदमी ज़्यादा नहीं रख सकता, कॉइन्स ज़्यादा थोड़े रखेगा जेब में, ज़्यादा ही, इसे बोलता है लिमिटेड, इसकी कोई लिमिट होगी रखने की। एक और क्वेश्चन आएगा, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, तो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी किसे कहते हैं? इट इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड बाय द पीपुल, इट इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड बाय द पीपुल, for an unlimited extent, unlimited extent, ओके। इसका एग्जांपल आ गया क्या? करेंसी नोट्स। एग्जांपल क्या आ गया इसका? नोट्स इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। नोट्स आर वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है। तो आज मैंने आपको ये वीडियो समझा दी है। मैंने आपको फिएट मनी करा दिया, फिडुशियरी मनी करवा दिया, क्रेडिट मनी करा दिया, 5-6 प्रकार के मनी के टाइप्स करवा दिए। तो बच्चे से करें। मेरा वीडियो पसंद आए इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मन लगा के इसे पढ़िए। बोर्ड में 100% आना ही आना है क्वेश्चन, कि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी फंक्शन का वीडियो मैंने बना दिया, सेकेंडरी फंक्शन का मैंने वीडियो बना दिया है, और मैंने फंक्शन ऑफ मनी मैंने बना दिया। नेक्स्ट वीडियो में सप्लाई ऑफ मनी बनाने जा रहा हूँ, जो कि मैं आपको जल्दी उसको कल तक मैं आपको अपलोड कर दूंगा। सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई क्या होता है, ठीक है। वो वीडियो में आपको कल देखेंगे। थैंक्स डॉक्टर।